इफ वी लुक अराउंड, यानी हम अगर अपने आसपास देखें तो पाते हैं कि जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं वो प्रकृति की देन है। या दूसरे शब्दों में यह भी हम कह सकते हैं कि जो हमारा नेचर्स था उस नेचर्स को हमने इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया कि वो रिसोर्सेज में कन्वर्ट हो गया। चाहे जैसे भी हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, हर तरह से हम जो है वो इन रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी पे हम डिपेंड करते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह भी है कि ये रिसोर्सेज दिन प्रतिदिन जो है वो समाप्त होते जा रहे हैं। इन रिसोर्सेज का कई तरह से डिप्लेशंस किया जा रहा, इन्हें नुकसान पहुंचाया जा रहा। अगर हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की ही बात करें तो 9th क्लास की हिस्ट्री में जिस चीज़ों को हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से कॉलोनियल पीरियड जो है वो एक मेजर रिस्पॉन्सिबल माना जाता है हमारे इंडिया में फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ दोनों के नुकसान के लिए। इसका बेहतर एग्जाम्पल्स आपको याद होगा कि कॉलोनियल पीरियड्स के दौरान डेंजरस एनिमल्स को हंट किया जाता था। ब्रिटिश गवर्नमेंट रेलवे के एक्सपेंशंस के लिए बड़े पैमाने पे, लार्ज स्केल पे ट्रीज की जो है वो कटिंग करती थी। तो ये फैक्टर्स इंडिकेट करते हैं कि कॉलोनियल पीरियड से ही हमारे देश में रिसोर्सेज या फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को काफ़ी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जैसे जैसे पॉपुलेशंस भी बढ़ रही है, बड़े पैमाने पर जो है वो इन रिसोर्सेज को लॉस जो है वो फेस करना पड़ रहा। इसमें यह भी देखने को मिलता है कि एग्रीकल्चर्स के पर्पस से या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साइंटिफिक फॉरेस्ट्री जो डेवलप की उसके लिए बड़े पैमाने पर फॉरेस्ट को साफ कर डाला और उसका रिजल्ट यह मिला कि आज कई तरह के प्रॉब्लम्स जो है वो हमें फेस करने पड़ रहे हैं। सामान्यतः जानकारी के हिसाब से कि एक स्वच्छ और शुद्ध पर्यावरण के लिए किसी भी जोग्राफिकल एरिया का तकरीबन 33.33% जो है वो फॉरेस्ट होना चाहिए। अगर कोई भी जोग्राफिकल एरिया 100 स्क्वायर किलोमीटर है तो इस एरिया में बेहतर तरीके से सरवाइव करने के लिए तकरीबन 33.33 किलोमीटर एरिया पे फॉरेस्ट का होना कंपलसरी है। अगर ऐसा होता तो इस सिचुएशन से जो है एक फेवरेबल इकोसिस्टम्स डेवलप किया जा सकता है। यानी सामान्यतः ये उतना आवश्यक पेड़ पौधे होंगे जो हमारे जीवन जीने के लिए अत्यंत जरूरी हैं और यह संभव है कि इससे हम अपना जीवन गुजार सके। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो बेसिकली आप जानते ही हैं कि हमारे पास फॉरेस्ट अभी 24% ही है। यानी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उससे भी अभी हम जो है वो बहुत पीछे हैं। तकरीबन अभी भी हमें जो है वो लगभग 10% के आसपास अपने फॉरेस्ट एरिया को बढ़ाना होगा। इसमें भी जो ये फॉरेस्ट है ये नेचुरल वेजिटेशंस नहीं है। ये नहीं कि कंप्लीट जो है वो 24% जिनकी हमने बात की वो नेचुरल वेजिटेशन है। ये आपको ऐसे वेजिटेशन से जो ह्यूमन एड के द्वारा भी बढ़ाए गए हैं, यानी मानव के कंट्रीब्यूशन से इतनी बड़ी संख्या में इन फॉरेस्ट को जो है वो हम हासिल कर पाए। नहीं तो ये परसेंटेज पहले 21% हुआ करता था। इसके अलावा भी कुछ और फैक्टर्स है, जैसे कि जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं गवर्नमेंट के, जिन प्रोजेक्ट्स पे गवर्नमेंट करोड़ों करोड़ों खर्च करती है, वैसे प्रोजेक्ट जो है वो कई तरह के हमारे पर्यावरण चीज़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। चाहे वो वहाँ पे रहने वाले छोटे छोटे जीव हों या प्लांट्स हों या उन फॉरेस्ट में रहने वाले कई तरह के एनिमल्स हों, उनको नुकसान पहुंचता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल्स के तौर पर ही ले सकते हैं नर्मदा सागर प्रोजेक्ट। इस नर्मदा सागर प्रोजेक्ट से मध्य प्रदेश में तकरीबन 40,000 हेक्टेयर फॉरेस्ट को जो है वो काट दिया गया। इसी तरह से माइनिंग अनदर जो है वो फैक्टर से जिससे जो है वो फॉरेस्ट को लॉस पहुंच रहा। इसके अलावा भी
हम दूसरे टर्म्स को भी डिस्कस कर सकते हैं जिनसे हमारे फॉरेस्ट को प्रॉब्लम्स और नुकसान पहुंच रहा। इनमें से जो है वो बहुत सारे लोग हैं जो अपने लालच के कारण जो है वो कई तरह से फॉरेस्ट में रहने वाले जीव जंतुओं का शिकार कर रहे हैं। कई तरह से फॉरेस्ट की लकड़ियों को जो है काट कर इंटरनेशनल मार्केट में बेच रहे हैं, अच्छे पैसे कमा रहे हैं वो, लेकिन इससे हमारा पर्यावरण नुकसान पहुंच रहा है, पर्यावरण को, पृथ्वी का जो है वो लॉस हो रहा। इसके अलावा भी कुछ और फैक्टर्स देखने को मिलते हैं जिनसे इस तरह की समस्याएं जो है वो क्रिएट होती हैं, जिसमें हम कह सकते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेज का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस भी जो है वो एक मेजर कारण है जिससे कई तरह की जो है वो असमानताएं जो है वो पैदा होती है। तो ये सारे फैक्टर्स हमारे लिए काफ़ी नुकसानदेह हैं। इन सभी फैक्टर से हमें अपने पर्यावरण को बचाने की बारे में सोचना है।